मौसम में जैसे भी चेंजेस आने शुरू हुए हैं, हम सब ने जो है ना वो सर्दी की तैयारी को जो है ना वो शुरू कर दिया है और बहुत ही खुशी के साथ इस दफ़ा हम शुरू कर रहे हैं कि बहुत ही लेट हमें लगा कि गर्मियाँ गई हैं, लेकिन सर्दी भी जो है ना वो बड़ी शदीद आने वाली है और तैयारी जो है ना वो हमें ज़बरदस्त करनी चाहिए। तो ब्लैंकेट्स निकाले और ब्लैंकेट्स की सफाई वगैरह हमने शुरू कर दी। जो ब्लैंकेट्स जो है ना हमने वॉश किए हुए थे तो वो तो हमें आसानी हो गई, लेकिन अगर हमारे नए ब्लैंकेट्स थे और उनको वॉश करना ज़रूरी नहीं था तो उनके लिए जो है ना वो आज मैं आपके साथ जो है ना वो ड्राई क्लीनिंग का मेथड शेयर करूँगी, किस तरीके से हम जो अपने ब्लैंकेट को घर में ड्राई क्लीन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल हर डिको डायरी। तो जी शुरू कर रही हूँ आज मैं जो है ना वो ब्लैंकेट की ड्राई क्लीनिंग और घर में आप जो है वो कैसे कर सकती हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, बस आपने पेशेंस रखने हैं और आपने जो है ना वो साफ़ सुथरे जो है ना किसी बेड पर या अपने जो है ना कमरे पे कारपेट पर इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। बारी-बारी जितने-जितने कंबल आपने जो है ना ड्राई क्लीन करने हैं। आपने इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ये सारे जो है ना वो मैंने इसी तरीके से ड्राई क्लीन करने हैं, क्योंकि जो हमने स्टोर किया हुआ होता है ना उसकी हल्की सी स्मेल आती है या बंद रहने की, तो वो ऐसे नहीं जाती। इसके लिए ड्राई क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और अगर थोड़ा-सा आपकी उसमें मैल भी है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें चाहिए, आप कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं छोटा-बड़ा, और हमें जो है ना वो खाने का सोडा चाहिए, एक स्प्रे बॉटल आपके पास होनी चाहिए और विनेगर चाहिए, और हमारे पास जो है ना अगर आप इसमें डालना चाहते हैं कोई कम्फर्ट या कोई भी आप जो है ना वो फैब्रिक कंडीशनर डालना चाहते हैं, मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो साफ़-सुथरा और खुशबू वाला जो है ना वो इफ़ेक्ट आ जाता है। और आपके पास माइक्रो फैब्रिक टॉवल हो या कोई भी आपके पास जो है ना वो मोटा ये टॉवल फैब्रिक हो, और एक अदर इस टाइप का जो है ना वो हमें हैंडल वाला एक ढक्कन चाहिए, किसी बड़ी बॉटल का आपके पास हो तो हमें वो चाहिए कैप। सामान अगर पहले से रेडी हो जाए तो बस आपकी क्लीनिंग जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी। ये तमाम आइटम्स आपके पास रेडी होने चाहिए और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो है ना वो ब्लैंकेट की जो है ना ड्राई क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। आप इस तरीके से जो है ना वो किसी भी ढक्कन वगैरह का जो देगची वगैरह का होता है आप ले सकते हैं, इस टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं। बस आपके लिए ग्रिपिंग आसान होनी चाहिए कि आप उसका जो है ना वो टॉप, तो मैं जो हूँ ये हैंडल वाली जो ढक्कन होते हैं ना प्लास्टिक के बॉटल्स के बड़े, इस टाइप के जो है ना आप इसको संभाल के रखें। बड़ी ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। आज आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है ना वो मैं तमाम ब्लैंकेट्स की क्लीनिंग आसानी से कर लेती हूँ घर में, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इतने खुशबूदार और इतने साफ़ सुथरे होंगे ना कि आपको जब आप ओढ़ेंगे सर्दियों में तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो ब्लैंकेट तो मैंने एक साइड पे सारा बिछा लिया। अब आपने इस तरीके से हाथ से छिड़कना चाहें या आप इस तरीके से स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपने स्ट्रेनर में इस तरीके से डालना है, पतली जो होनी चाहिए ना इसकी जाली होनी चाहिए, और आपने तमाम ब्लैंकेट पर इस तरीके से इसको सारा जो है ना स्प्रेड कर लेना है। अच्छे तरीके से सारे पे लगा करना, आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आधा घंटा इसको रेस्ट देने दें। इससे जितनी भी इसकी बैड ओडोर है वो सारी जो है ना वो इससे ख़त्म हो जाएगी। और आप जब क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे ना, यही आपका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। इससे आपकी जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लीनिंग इससे हो सकेगी। जहाँ-जहाँ ये हमारा जो है ना वो खाने का सोडा जो है ना वो इस पर स्प्रेड है वो हम सारा रिमूव करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फिर हम क्लीन करेंगे। अब देखिए जी, अच्छे तरीके से मैंने हाथ से इसको तमाम ब्लैंकेट पर जो है ना वो लगा लिया है, ताकि अच्छे तरीके से ना जहाँ-जहाँ ये स्प्रेड नहीं हुआ अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए। इस तरीके से सारे जो है आप बेड पर जब कंबल को बिछाकर इस तरीके से कर लेंगे, ब्लैंकेट पे आपने सारे स्प्रेड कर दिया। जब इतनी देर में इसको जो है रेस्ट मिलेगा, आधे या 1 घंटे के लिए आप छोड़ दिए, ओवरनाइट आप इसको छोड़ सकते हैं, दूसरे ब्लैंकेट पे इतनी देर कर लें, तो बस इसको रेस्ट मिलेगा, ये अच्छे तरीके से अपना काम कर लेगा। इतनी देर में स्प्रे बॉटल में जो है ना वो मैं आपके लिए बना लेती हूँ सॉल्यूशन। इसमें पानी में हमने थोड़ा-सा विनेगर डाला और थोड़ा-सा जो है ना वो हमने इसमें अपने ये जो क्या होता है कपड़ों का सॉफ्टनर आप ऐड कर सकती हैं, खुशबू के लिए कोई भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने ऐड करके बना लिया है और बस इसको जो है ना मैं सारी जो है ना ये ब्लैंकेट पे स्प्रे कर दूँगी। स्प्रे करने से क्या होगा कि इसका जो जो मीठे सोडे के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा और उसी से आगे जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इस वाली क्लीनिंग में जो है ना वो मैं टॉवल को डिप नहीं करी सॉल्यूशन में, वो आपके साथ इंशाल्लाह टेक्निक नेक्स्ट मैं आपके ब्लैंकेट में क्लीनिंग में शेयर करूँगी। इसमें जो है ना वो ड्राई में टॉवल ले रही हूँ और इस तरीके से मुझे कैप चाहिए। आप भी इस तरीके से कोई भी कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्लीनिंग इसकी करके दिखाऊँगी। बहुत ईज़ी हो जाता है, इसकी ग्रिपिंग ईज़ी हो जाती है और इसको मूव करना ईज़ी हो जाता है। ज़ाहिर बात है इसका हैंडल है और हम आगे-पीछे इसको ईज़िली मूव कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे से टाई कर लेना है। मैं ऐसे कलर यूज़ करती हूँ ना कि जो मतलब विज़िबल हो, ताकि पता चले कि कौन-सी कितनी डस्ट इसमें कलेक्ट हो चुकी है और कितना हमने और इसको जो है ना वो
अच्छे से वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है इस चीज़ को, तो वो ज़्यादा जो देखकर सैटिस्फैक्शन होती है। तो इसलिए मैंने इस कलर का जो है ना वो इस्तेमाल किया है, लाइट कलर का। और देखिए कितनी ईज़िली जो है ना वो हैंडल मूव कर सकती है। अब मैंने स्प्रे बॉटल को जो है ना अच्छे से शेक करके और सब पे जो है ना ये मोस्ट सैटिस्फाइंग जो इस क्लीनिंग का पार्ट होता है ना, वो इस तरीके से स्प्रे करना होता है। अच्छा, इसको करने से जो है ना वो आपका ब्लैंकेट ज़्यादा गीला नहीं होगा, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। और वैसे भी आजकल मौसम इस तरीके से गर्मी दिनों में आप क्लीनिंग कर लें तो बेस्ट डेज़ हैं। धूप भी थोड़ी अच्छी खासी निकल ही रही है, और जो है ना वो इसकी क्लीनिंग इसी करके आप इसको जो है ना धूप लगा के ड्राई भी कर सकती हैं, फैंस भी ऑन कर सकती हैं, क्योंकि मिलता-जुलता मौसम है। अच्छा, अब मैंने जो है ना वो इसकी क्लीनिंग के लिए जो है ना वो कपड़ा और ये जो कैप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और फ़ोकस करके आपको मैं दिखा रही हूँ कि आप ज़रा इसको नोट करें कि कितना जो है ना वो ईज़िली जो है वो हम लोग इसके ऊपर जो है ना वो कर सकेंगे। अब आप ये सारा कुछ अपने आँखों से इस वीडियो में देखते जाएँ और सैटिस्फाइड होते जाएँ। देखिए कितनी ईज़िली हम इसके ऊपर जो है ना वो कर रही हैं। कोई भी आपकी जो है एनर्जी इसमें ज़्यादा नहीं लग रही। ईज़िली हो रहा है, बहुत ही स्मूथली हो रहा है। आप किसी हेल्पर की हेल्प भी ले सकती हैं, ठीक है? तो बस इसको अपने सारे ब्लैंकेट पर मैं जो हूँ वो इस तरीके से कर लेती हूँ। और जितना भी ये जो खाने का सोडा इस पे लगा हुआ है ना, विनेगर के रिएक्शन से जो होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है और टॉवल में कलेक्ट हो जाता है। टॉवल से क्लीनिंग करने का ये भी एक फ़ायदा है ना कि उसके जो वो आगे से फाइबर्स निकले हुए होते हैं ना, उसमें ये सारे जो है ना ये ज़रात कलेक्ट हो जाती हैं, और आपका ब्लैंकेट क्लीन और खूबसूरत और अच्छे तरीके से उसमें प्यारी सी फ्रेगनेंस और तमाम उसकी बदबू जो है वो गायब हो जाती है, और इजीली हो जाता है। 10 मिनट्स के अंदर आपका जो पूरा ब्लैंकेट एक साइड से भी क्लीन हो जाता है, 10 मिनट में दूसरी साइड से भी क्लीन। और बस आपने जो है ना उसको, ये प्रोसीजर तब आसान होता है ना जब आपने पूरा ब्लैंकेट अच्छे तरीके से बिछाया वो पूरा खोल कर, ठीक है? आपने इसको फोल्ड नहीं रखना, आपने जितना इसको खुली जगह पर आप ये फैला कर रखेंगे ना, और एक ही हाथ से आप जब है ना पूरा की पूरी एक साइड की आप क्लीनिंग करेंगे, और फिर इसकी दूसरी साइड में आपको एक साइड की क्लीनिंग करके दिखा रही है। देखिए एक साइड की क्लीनिंग कितनी ईजी हो रही है। आप देखें ज़रा, अब आप देखिए जब सब एक साइड पर हम इसके फ़र को करते जा रही हैं, और ये कितने खूबसूरत साफ़-सुथरे क्लीन चमकते हुए आपको जो है ना इसके फाइबर्स नज़र आने शुरू हो गए होंगे, और मैल भी आपको नज़र आनी शुरू हो गई होगी जो टॉवल में हमने कलेक्ट की है। अब इसके रबर बैंड हम हटा के आपको दिखाते हैं। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा ना कि जिस तरीके से हमने एक साइड की क्लीनिंग करके देखिए टॉवल, इस तरीके से सारी जो है ना वो खाने का सोडा इस साइड पे कलेक्ट हो गया, इसलिए मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि ये बेड के ऊपर जो है ना ये ना स्प्रेड हो, और अंदर की साइड पर ही रहे। वो सारा का सारा अंदर की तरफ आता जा रहा था, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। और इस तरीके से जो है ना अब देखिए ज़रा फुल ये एक साइड की हमने सारी क्लीनिंग कर ली है, यानी कि उल्टी साइड की मैंने पहले क्लीनिंग कर ली है ताकि ये इधर से अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये चमक रहा है। अब इसको पलटाते हैं और इसकी दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से जो है ना प्रोसीजर को जो है ना रिपीट करते हैं। इसी तरीके से ये साइड की भी क्लीनिंग हो जाएगी, और जितनी भी इसमें नमी है ना वो आखिर में जो है ना वो हम फ़ैन लगा कर या हम इसको जो है ना तार पे डाल के कर सकते हैं। एक जो है ना वो मैंने ब्लैंकेट की करके ऑलरेडी कर दी है, वो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है उसका। और इस तरीके से देखें फुल स्प्रेड हो गया, और इसी तरीके से सोडे को आपने दोबारा से इस तरीके से स्प्रेड करना है, और जल्दी-जल्दी से जो है ना वो हमारे ब्लैंकेट की क्लीनिंग हो जाएगी। और हमारे सर्दियाँ आने से पहले जो है ना सर्दियों की एक बड़ी तैयारी जो कंबलों की होती है, जिनकी सफाई, जिनकी धुलाई हमें बहुत ही ज़रूरी लगती है, तो उनका वो काम आसान हो जाएगा। और अब इसकी भी जो है ना जल्दी से क्लीनिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जब भी गर्मियाँ आने लगती हैं तो आप जब भी कंबल वगैरह को स्टोर करें ना, तो आप किसी भी बोतल में ना जो है ना वो खाने का सोडा रख दें, तो बिल्कुल स्मेल वैसे भी नहीं आएगी। अगर आप ये रखना भूल जाए तो इस तरीके से जो है ना वो आप क्लीनिंग कर सकती हैं, और बेहतरीन तरीके से इसके अंदर जो है ना वो स्मेल गायब हो जाएगी। तो ये नए ब्लैंकेट्स थे तो मैंने इनका ज़रूरी नहीं समझा कि मैं रखूँ, लेकिन इसमें स्मेल क्रिएट हो गई। लेकिन अब इस साल जो है ना वो जितने मैंने जो दूसरे ब्लैंकेट्स में रखे हुए थे उनमें बिल्कुल बिल्कुल भी कोई उड़ान नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है ना हर तरह के ब्लैंकेट्स में इस तरीके से पोटली बनाकर रखें, खाने के सोडे की बिल्कुल स्मेल नहीं होगी। ये देखिए चमकदार हमारे जो ब्लैंकेट जो हैं वो रेडी हैं, और ये ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ और ये ड्राई हो रहा है।
अब इसका प्रोसीजर ये है कि अगर आप चाहती हैं कि इस तरीके से डबल आपके घर में जो है ना वो नहीं लगेगी, ठीक है, आपके घर में इस तरीके से 2 तारें नहीं है, तो अगर आप 2 तारों में डालें तो दोनों में गैप आएगा, बीच में हवा का जो है ना पास होना ईजी हो जाएगा। अगर आप वॉश भी करती हैं या आप इस तरीके से जो है ना क्लीनिंग के बाद आप चाहते हैं कि धूप लगे, धूप लगना बहुत ज़रूरी है, उससे जर्म्स किल होते हैं और दूसरा जो है ना वो अच्छे तरीके से जो होता है ना वो इस्तेमाल के काबिल भी हो जाता है, तो नमी भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरीके से जो है ना हैंगर का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों ब्लैंकेट्स में जो है ना वो गैप आ जाएगा अगर आपने एक ही रस्सी का इस्तेमाल किया है। तो आप इस तरीके से 2-3 हैंगर्स को अंदर की साइड पे लगाकर और इस तरीके से जो है ना स्पेस क्रिएट कर सकती हैं। दोनों में गैप आ जाएगा दोनों साइड पर, और दूसरा कि इसके अंदर जल्दी से ये ड्राई हो जाएगा, धूप अंदर तक जाएगी, हवा अंदर तक जाएगी और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना वो स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी, नमी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है ये ब्लैंकेट ड्राई क्लीनिंग का आज का आइडिया आपको पसंद आया होगा। जिस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ इसी वीडियो से फ़ायदा हासिल करें और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। बाहर ड्राई क्लीनिंग के लिए कंबलों को देने की ज़रूरत नहीं है। अपने ब्लैंकेट्स को घर में खुद इसी तरीके से जो है ना ड्राई क्लीन करें। बेहतरीन तरीके से क्लीनिंग होगी, तमाम इस पे गर्द मिट्टी और स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे और इतनी खूबसूरत इसकी स्मेल होगी और सेटिस्फेक्शन का तो आप पूछे नहीं, वो तो नेक्स्ट लेवल की होगी। तो इस तरीके से ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस तरीके से आप इस वीडियो से कितना फ़ायदा हासिल करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं और इसको लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अरे रुकिए, सब्सक्राइब करना तो कहना भूल ही गई। अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं। भाई ऐसे कैसे हो सकता है आप सब्सक्राइब किए बगैर चले जाएं? नई वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे आएगी जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के बाद? तो नए वीडियो में आपके साथ मिलूंगी सर्दियों के नए आइडिया के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।